हेलो फ्रेंड्स, मैं मन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 15 फरवरी 2023 की करंट अफेयर की। जैसा कि आपको पता है ये 2 दिन लेट है, लेकिन मैं आपको करंट अफेयर्स का जो सेशन है उसको एक भी मिस नहीं करवाऊँगा। मैं चाहता तो आज 17 फरवरी का करंट अफेयर करा सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका एक भी सेशन जो है वो मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है 15 फरवरी 2023। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो अब होगा क्या कि जो छोटे छोटे पेमेंट होते हैं उनके लिए आपको ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सुविधा की है किस बैंक ने, तो उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। कौन सी बैंक है वो? HDFC बैंक। इसने क्या किया है कि अगर आपको छोटे मोटे भुगतान करने हैं, ठीक है, जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफलाइन से वो पे कर सकते हैं। इसके लिए उसने भी पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एरिया में वो इसको लॉन्च किया है उसने, जिससे कि वो ये पता कर ले कि ये प्रोग्राम कारगर होता है या नहीं होता है। उसको बोलते हैं पायलट प्रोग्राम। ठीक। तो बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और जो प्रेजेंट टाइम पे CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है। तो वो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? तो वो है मिस्र के राष्ट्रपति। किस देश के राष्ट्रपति हैं? वो हैं मिस्र के राष्ट्रपति। अब बात करें अगर हम मिस्र की, तो जैसे कि आपको पता है कि मिस्र की कैपिटल क्या है? मिस्र की कैपिटल है कायरो। यहाँ की जो करेंसी है वो है इजिप्टियन यानी मिस्री पाउंड या पौंड। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, ये कौन है? ये यहाँ के हैं राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं? किस देश के 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं? तो वो देश जिसका नाम है बांग्लादेश। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है उसका नाम है ढाका। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है टका। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शेख हसीना। और राष्ट्रपति आपको पता ही है कि राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये यहाँ के कौन बने हैं? 22वें राष्ट्रपति। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे अब्दुल्ला हामिद। अब कौन बन चुके हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से संबंधित कुछ और चीज़ देख लेते हैं। जैसे वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तमीम इकबाल। इन्होंने क्या किया है? वनडे में 800 रन बनाए हैं। तमीम इकबाल ये कौन है? ये है पहले बांग्लादेशी प्लेयर, फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। कौन सा सम्मेलन? वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये कहाँ शुरू होगा? बांग्लादेश में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है। तो G20
अध्यक्षता जो भारत को मिली है इस वर्ष की, उसका जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? तो वो है पेटीएम। किसने लॉन्च किया है? पेटीएम। अगर हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके CEO हैं वो, उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है उनका? उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष, तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष कौन रहा है? उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गेम है वो हुए कहाँ पे हैं। तो ये जो गेम हुए थे वो हुए थे MP में। अब बात करें इनमें शीर्ष कौन है, तो शीर्ष है इनमें महाराष्ट्र। कौन सा राज्य शीर्ष पे है? महाराष्ट्र। अब बात करें खेल की, तो आपको पता है सबसे टॉप पे है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते हैं? 161। इसमें से गोल्ड कितने हैं? तो गोल्ड मेडल है 256। और MP ने कितने जीते हैं? 96, जिनमें से गोल्ड है 39। ये है पहले नंबर पे, ये है तीसरे नंबर पे। अब बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे है हरियाणा। इसने टोटल जीते हैं 128, इसमें से 41 कैसे हैं? गोल्ड। ये कौन से हैं? ये गोल्ड मेडल हैं जिन्होंने जीते हैं। टोटल थे महाराष्ट्र के 161, हरियाणा के 128 और MP के 96, यानी कि 96। इसी तरीके से ये टॉप 3 हैं। पहले महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे MP। अगर हम बात करें महाराष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि एक योजना थी जिसका नाम था फेम। कौन सी योजना थी? फेम। तो फेम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक वाहनों को सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने वाला राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। और काला घोड़ा कला महोत्सव, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये शुरू हुआ था मुंबई में। ये मुंबई में मनाया जाता है। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। कौन सी? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नागपुर में। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि PM मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव उद्घाटन किया है? तो PM मोदी ने किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो वो है नई दिल्ली। क्या है वो? वो है नई दिल्ली। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो ये है हुंडई मोटर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो क्या है हमारा प्रश्न? हुंडई मोटर इंडिया का हुंडई मोटर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर, तो ये बनाया गया है यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को। ये इन दोनों को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को। किसका? हुंडई मोटर इंडिया। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है। यानी कि किस प्लेयर ने वुमेन्स प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। क्या नाम है इनका? इनका नाम है स्मृति मंधाना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो जाने वाली पहली महिला बनी है रायाना बरनावी। क्या नाम है इनका? रायाना बरनावी। ठीक, ये बनी है
अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला किससे? सऊदी अरब से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, तो बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है यानी कि जो राजधानी है उसका नाम है रियाद, और करेंसी है, करेंसी का नाम है सऊदी रियाल। सऊदी रियाल। ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यानी कि किंग हैं, उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि ICAI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ICAI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इनका नाम है अनिकेत सुनील तलाटी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अनिकेत सुनील तलाटी। अब बात करें ICAI ये होता क्या है? तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स इन इंडिया। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स इन इंडिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, डोरिन रेसियन किस देश के नए PM बने हैं? तो डोरिन रेसियन किस देश के नए PM बने हैं? तो ये बने हैं मालडोवा। कहाँ के? मालडोवा के नए PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर। अब बात करें मालडोवा, तो मालडोवा की राजधानी क्या है? चिस्नाव। चिस्नाव। करेंसी है यहाँ की लियो, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है माया सैंडो। क्या नाम है इनका? माया सैंडो। अब बात करें कुछ और जो नए नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था साइप्रस। तो साइप्रस के कौन बने हैं? एक देश है साइप्रस जिसकी राजधानी है निकोसिया। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। जैसे चेक गणराज्य, पेट्र पावेल। चेक गणराज्य के बने हैं पेट्र पावेल। और लियो वराडकर बनी है आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री। इनका नाम क्या है? लियो वराडकर। ये कहाँ की बनी है? आयरलैंड की दूसरी बार PM। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा पुणे। कौन सी? शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी, यानी कि उन शहरों की, उन नदियों की मेजबानी करेंगे। उन नदियों के बारे में चर्चा की जाएगी जो नदियाँ शहर से होकर गुजरती हैं, और शहरों में स्थित जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कूड़ा करकट होता है, उनसे वो दूषित होती हैं। तो उनके संरक्षण के लिए यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बात करते हैं हम आज के प्रश्न की, नेक्स्ट डे के प्रश्न की। तो इस वीडियो से पहले अगली वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि CP राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो वो बने हैं झारखंड के। कौन? CP राधाकृष्णन। बात करें आज के प्रश्न की, तो आज का आपका प्रश्न है, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स
को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? क्या है आपका प्रश्न कि निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।